नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक पर पेट्रोल पंप लूटने पहुंचे अपराधियों और पुलिस में हुई मुठभेड़। 3 अपराधी को लगी गोली, 8 अपराधी हुए गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 500 लीटर शराब को 2 घरों से किया बरामद। और AYDYO के सदस्यों ने मोबाइल रिचार्ज टैरिफ के मूल्यों में हुई वृद्धि के खिलाफ शहर में निकाला विरोध मार्च। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक पर पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी लूटने पहुंचे अपराधी और पुलिस में हुई मुठभेड़। 3 अपराधी को लगी गोली, वहीं 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक पर रविवार की शाम पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी को लूटने पहुंचे अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 20 राउंड से अधिक फायरिंग हुई। एनकाउंटर में गोली लगने से 3 अपराधी घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेजा गया। मौके से कुल 8 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। मौके से एक बोलेरो और एक बाइक को जब्त किया गया। 5 पिस्टल और गोली भी बरामद हुई है। इस दौरान भागदौड़ और अफरा तफरी में गिरने से 2 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। मौके पर SSP जयंतकांत कैंप कर रहे हैं। बरूराज के अलावा मोतीपुर, साहेबगंज और कथैया थाना की पुलिस समेत काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। इलाके में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार फुलवरिया चौक पर पेट्रोल पंप और एक बाइक एजेंसी एक ही परिसर में है। रविवार शाम 10 की संध्या में अपराधी इसे लूटने पहुंचे। अपराधी बोलेरो और 2 बाइक से थे। पुलिस की इस घटना की भनक लगते ही पेट्रोल पंप के आसपास सादे लिबास में कैंप करना शुरू कर दिया। वाहन से अपराधियों के उतरते ही पुलिस ने धावा बोल दिया। पकड़े जाने के डर से अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की तरफ से फायरिंग होता देख अपराधी जान बचाने के लिए चौड़ की तरफ भागने लगे। पुलिस ने भी उनका पीछा किया। चौड़ में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। इस दौरान 3 अपराधियों को गोली लगी और वे वहीं पर गिर गए। अन्य 6 अपराधियों को भी पुलिस ने दबोच लिया। कुल 8 की गिरफ्तारी हुई। उन सभी के नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। बरूराज थाना के फुलवरिया रोड पे जो साहेबगंज तक जाती है, यहाँ पर कुछ अपराधी लोग थे, जो कि एक पेट्रोल पंप और एक TVS का शोरूम है, दोनों अगल बगल में है। उसको इन लोगों को लूटने की योजना थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस ने मौका वारदात पर अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाने शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। 3 अपराधियों को गोली लगी है और उनको तत्काल तौर पर हॉस्पिटल भिजवाया गया है और टोटल 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन सभी के पास में 5 हथियार अभी तक हम लोग को मिल चुके हैं और आगे की तलाश जारी है। इन अपराधियों के पास से हथियारों के अलावा जो है एक बोलेरो गाड़ी, एक बाइक भी बरामद हुई है। 2 अपराधी भागने में एक बाइक से सफल हुए हैं। हम लोग की कोशिश है उनको अरेस्ट करने की। मौत की भी एनकाउंटर में जो है अपराधी की मौत अभी तक के हम लोगों ने सभी को हॉस्पिटल पहुंचवाया है। सभी को उन लोगों को, कुछ लोगों को गोली लगी है, कुछ लोग घायल थे और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उनको प्राथमिक उपचार कराया जाए। सर, पुलिस के कोई कर्मी भी इंजर्ड है? एक पुलिसकर्मी को जो है पैर में चोट आई है, लेकिन कोई गोली लगने की सूचना नहीं है और अभी उनको भी इलाज चल रहा है। उत्पाद विभाग की टीम ने पताही गांव में छापेमारी कर 2 घरों से भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग और जिला पुलिस एक्शन में है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब और कारोबारियों के खिलाफ टीम छापेमारी अभियान में लगी है। काफ़ी हद तक शराब माफियाओं पर नकेल कसती भी दिख रही है। इस कड़ी में सदर थाना क्षेत्र के पताही में उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार की देर रात छापेमारी की। इस दौरान दिव्यांग संजय राम व एक और घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। दिव्यांग संजय राम के घर के आंगन से गड्ढे के अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार संजय राम के घर से 45 कार्टून व गब्बर ठाकुर के घर से 10 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई है।
जो 2 ब्रांड की है। टीम ने मौके से आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गब्बर ठाकुर भागने में सफल रहा। जब्त शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि पताही इलाके में कुछ लोग अवैध शराब का भंडारण कर शराब का कारोबार कर रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 2 जगह से शराब बरामद की गई। एक जगह घर के आंगन में गड्ढे खोदकर शराब रखी गई थी, तो दूसरी तरफ घर की छत के नीचे यानी अंदर में भारी मात्रा में शराब छुपाकर रखी गई थी। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि दिव्यांग के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि वह अपने घर में शराब को छुपाकर रखता था, रात के समय उसको बेचता था या डिलीवरी करता था। उन्होंने बताया कि इस मामले में संजय राम, गब्बर ठाकुर व राहुल सिंह के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक गिरफ्तार है, 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रात्रि एक कार्रवाई की गई जिसमें कुछ अवैध विदेशी शराब को एक धंधेबाज के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सूचना एसीएस सर, अपर मुख्य सचिव सर से प्राप्त हुई थी और जिन व्यक्तियों के ऊपर शिकायत थी उन पर नज़र रखी जा रही थी। तो कल रात्रि पता चला कि इन्होंने शराब की खेप मंगवाकर अपने घर में मतलब 2 ठिकानों पे इन्होंने स्टोर किया हुआ है। तो सूचना सत्यापित होते ही इनके दोनों स्थानों पर छापेमारी की गई और जो अभियुक्त गिरफ्तार है इसके घर से लगभग 45 कार्टन और जो दूसरा अभियुक्त है जो भागने में सफल रहा उसके घर से 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुआ। किस प्रकार से स्टोर करके रखा हुआ था? जो जिस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है इसने अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद करके शराब को दबा करके रखा था और जो दूसरा अभियुक्त है उसने अपने घर के छत पे ईंट से ढक करके रखा था। टोटल शराब की मात्रा क्या है? टोटल मात्रा करीब 500 लीटर है। 2 ब्रांड है, एक ब्लैक बर्ड, एक ब्लू बर्ड। कोई गब्बर ठाकुर का नाम आ रहा है? 3 व्यक्ति हैं, एक गब्बर ठाकुर है, एक ये संजय राम है, एक और राहुल सिंह है। तो तीनों व्यक्तियों के ऊपर शिकायत प्राप्त हुई थी, तो तीनों पे नज़र रखी जा रही थी। करीब एक सप्ताह तक इन पे नज़र रखी गई इनकी गतिविधि पर और जब सुराग मिला तो फिर कार्रवाई की गई। विकलांग का रोल क्या है इस पूरे मामले में? क्या ये विकलांग का रोल क्या है इस पूरे मामले में? विकलांग जो है इसने स्वीकार किया कि ये पिछले कुछ समय से इन शराब कारोबारियों का जो अवैध शराब है उसको अपने घर में छिपा कर रखता था और रात्रि के समय डिलीवरी करता था या बेचता था। तो ये भी संलिप्त है, कुछ मुनाफा फ़ायदा इसका भी होता था इस अवैध कारोबार से। फर्दर इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जो बाकी 2 फरार अभियुक्त हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। चकवासू बुद्धा कॉलोनी में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शिकायत के बाद भी मिठनपुरा थाना की पुलिस सुधि नहीं ले रही है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चकवासू बुद्धा कॉलोनी में इन दिनों चोरों का दहशत जारी है। स्थानीय लोगों द्वारा मिठनपुरा थाना को कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस जांच के लिए नहीं पहुंची। आज शाम में भी कुछ लोग बगल के स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय का लकड़ी का किवाड़ तोड़कर ले जा रहे थे। हल्ला करने पर सभी चोर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले भी मोहल्ले में चोरी हो गई थी। स्मैकियर के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आज भी कई बार स्थानीय मोहल्ला वासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस की इस उदासीनता से लोगों में खासा नाराज़गी देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि एक तो पुलिस की गाड़ी कभी गश्ती के लिए नहीं आती है, वहीं लोगों के द्वारा जब घटना की सूचना दी जाती है तो पुलिस आना भी ज़रूरी नहीं समझती है। बहरहाल स्थानीय लोगों द्वारा भागते हुए चोर की तस्वीर भी खींची है। अब देखना है कि इसके बाद भी मिठनपुरा थाना पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं। या पीछे स्वास्थ्य विभाग में जो भी नशेड़ी स्मैकर वगैरह हैं वो आते हैं, स्वास्थ्य विभाग का ग्रिल, चौखट, केमाड़ी सब चुरा के ले जाते हैं। देखा जाए यहाँ पर आज हमने उनको पकड़ा है फिर रंगों हाथे, क्योंकि आज मैं छुट्टी में था इसलिए मैंने 2 बार उसको पकड़ा और 2 बार उनको पकड़ के थाना को भी सूचित किया। थाना को सूचित करने के बाद भी उसके बाद भी थाना नहीं आया, तो उसके बाद कहा कि ठीक है पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं। तो ये हम लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मोहल्ले में भी चोरी हो रहा है क्या? हाँ, मोहल्ला में भी चोरी हुआ, 2-3 जगह भी चोरी हुई है। एक साल भर पहले मेरे घर में भी चोरी हो गई थी और जस्ट सप्ताह 8 दिन पहले बगल वाले में भी चोरी हो गई थी। वही स्मैकर लोग हैं जो चोरी करते हैं, दिन भर अड्डा जमा के बैठते हैं और चोरी करते हैं, दिन भर ग्रिल फाटक ढोते रहते हैं। मोहल्ला के वासी जो है तो डर से नहीं बोलते हैं, जिस कारण से उनका मनोबल और बढ़ता जा रहा है। न थाने का गश्ती होती है, न थाना इधर आता है, न स्वास्थ्य विभाग में अथी करते हैं, उन लोगों को फुला छूट है।
पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें सांसद अजय निषाद और भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार शामिल हुए। रविवार को भाजपा के प्रदेश महासचिव सह नवनिवर्तमान विधायक बेबी कुमारी के मिठनपुरा स्थित निवास पर संवाददाता सम्मान मिलन समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद अजय निषाद, भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार समेत जिले के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता शामिल हुए, जिसमें सभी संवाददाताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद अजय निषाद ने बताया कि नए साल के बाद यह पहला मौका है जो सब लोग साथ मिले। उन्होंने बोछा उपचुनाव पर कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा वही होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव पर सबका नज़र है। वहीं बेबी कुमारी ने बताया कि पार्टी का जो आदेश होगा वो सर आंखों पर। एक संगठन की में कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ। हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद अजय निषाद जी यहाँ की सांसद हैं और यह वो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो ये तो खुद बड़ा चेहरा है, तो ये बोलने के लिए तो स्वतंत्र हैं। तो आप बैटिंग करने के लिए तैयार है बोचा विधानसभा सीट पे? देखिए, मैं 5 साल सेवा के रूप में सेवा दी हूँ बोचा में, और सेवक के रूप में मैं लगातार काम कर रही हूँ। 2020 में गठबंधन में मेरा सीट चला गया। पार्टी का जो आदेश हुआ मैं निर्वहन की हूँ, और संगठन में जो दायित्व, अभी मैं उस समय प्रदेश की उपाध्यक्ष थी, अभी मैं प्रदेश के महामंत्री होने के नाते प्रत्येक जिला में मैं जाती हूँ संगठन के दृष्टि से और काम करती हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा मैं काम करूँगी। गणतंत्र दिवस पर शहर में 351 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी गई। शहर के सिकंदरपुर यानी रामगढ़ चौक से इस बार भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 351 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा को लेकर आज अखाड़ा घाट रोड स्थित नारायण मार्केट में रामगढ़ परिवार की ओर से बैठक बुलाई गई। यात्रा का मार्ग निर्धारण सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सदस्य रोहित केवट ने बताया कि इस बार कोरोना के मद्देनज़र तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही सभी सदस्यों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने का भी निर्देश दिया गया है। परिवार द्वारा विगत कुछ वर्षों से तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, हर साल के बाद इस साल भी 26 जनवरी को ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें ये तिरंगा यात्रा जीडी मदर नारायण मार्केट से स्टार्ट होकर विभिन्न के सभी शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी और रामगढ़ चौक पर आकर स्थगित होगी, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए करीब 50 लोगों का ये तिरंगा यात्रा में शामिल किया जाएगा और मास्क और सैनिटाइजर के साथ में इस यात्रा को पूर्ण किया जाएगा, और जिसमें सभी देशभक्तों का इसमें सहयोग रहेगा और हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा को संपूर्ण की जाएगी। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open.
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। मोबाइल कंपनी के रिचार्ज मूल्य में वृद्धि करने के खिलाफ AIDYO के सदस्यों ने शहर में विरोध मार्च निकाला। निजी मोबाइल कंपनियों द्वारा मोबाइल रिचार्ज एवं डाटा टैरिफ के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी करने के खिलाफ AIDYO ने विरोध मार्च निकाला। सभा को संबोधित करते हुए AIDYO के बिहार राज्य अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि आज मोबाइल आम लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। इसके बिना आदमी का जीवन
जीवन नहीं रह गया। दूसरी तरफ सरकारी मोबाइल कंपनी BSNL को सरकार के सहयोग से बंद करने की साजिश चल रही है। सरकार निजी कंपनियों द्वारा मोबाइल रिचार्ज एवं डाटा टैरिफ के मूल्यों को वापस करवाने के लिए दबाव डाले, अन्यथा आंदोलन तीव्र होगा। आज निजी मोबाइल कंपनियां मोबाइल रिचार्ज और डाटा टैरिफ के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करती जा रही है, जिससे आम जनता आज उसको बेयर करने में वह मुश्किल महसूस कर रही है। आज जिस तरह से आधुनिक विज्ञान के युग में और कोरोना लॉकडाउन के बाद जो डाटा का वैल्यू हो गया है, ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई हो रहा है, उसके बिना आज टेलीफोन और मोबाइल के बिना आदमी का जीवन आज जीवन नहीं रह गया। इस घड़ी में सरकार और इस देश की जो निजी मोबाइल कंपनियां हैं, मोबाइल रिचार्ज और डेटा टैरिफ के मूल्यों में वृद्धि कर आज जनता पर एक और महंगाई का बोझ लाद दी है, जो अन्यायपूर्ण है। आज हम सरकार से मांग करते हैं, जो सरकार की जो ऑफिशियल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई को हम उनसे मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि ये जो निजी मोबाइल कंपनियां हैं, ये जो डाटा टैरिफ और मोबाइल के रिचार्ज का जो दाम बढ़ाई है, इसको कम करे और जब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरह से डाटा सरकार को देना ये सरकार का अधिकार है। ये हम सरकार से मांग करते हैं। लेकिन सरकारी जो मोबाइल कंपनी है, जिसे हम BSNL कहते हैं, BSNL सरकारी कंपनी जो आम जनता को सस्ते दर पर जो मुहैया करती थी डाटा और रिचार्ज, उसको आज सरकार और इस देश की निजी मोबाइल कंपनियां के सहयोग से तमाम सरकारें BSNL पर हमला कर रही है और BSNL को बंद करने का साजिश चल रहा है। यह बर्दाश्त नहीं है। हम छात्र नौजवान पूरे देश में हम AIDY ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसके खिलाफ मुहिम छोड़ चुके हैं। ये जब तक निजी मोबाइल कंपनियां डाटा रिचार्ज और मोबाइल के रिचार्ज और डाटा टैरिफ के मूल्यों में जब तक कम नहीं करी, जब तक उसका बढ़ाए गए कीमतों को वापस नहीं लगी, हम इस आंदोलन को पूरे देश के पैमाने पर ले जाएंगे, पूरे देश में भूचाल मचाएंगे। गोला बांध रोड में कानू समाज के सदस्य और मोहल्लेवासियों ने जमीनी विवाद में घायल लक्ष्मी शाह के साथ अहम बैठक की। गोला बांध रोड वार्ड 19 के मोहल्लेवासियों कानू समाज ने नेता एवं शहर के सामाजिक चिंतकों ने लक्ष्मी शाह के ऊपर हुए जानलेवा हमले व मोहल्लेवासियों को आने जाने वाले सामाजिक सड़क पर अतिक्रमण किए जाने को लेकर एक बैठक की गई। अतिक्रमण करना या आवागमन में अवरोध पैदा करना गैर संवैधानिक है। रास्ता को अवरोध करने का विरोध करने वाले लक्ष्मी शाह एवं उनके परिवार के महिला एवं बच्चियों पर हथियार के बल पर जानलेवा हमला करना तमाम मोहल्लेवासियों एवं सामाजिक चिंतकों के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सामूहिक अर्जी देनी चाहिए, ताकि सड़क को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। तारीख रात में KP पप्पू दल बल के साथ आकर गुंडा के साथ पिस्टल लेकर ये रोड का बहाना था और लक्ष्मी बाबू के घर में घुसकर महिला लोगों को मारपीट किया, भद्र व्यवहार किया, गाली गुप्ता किया। इनका कुटुंब लोग आए हुए थे, लेडीज लोग, उसको भी मारा पीटा, लक्ष्मी बाबू को मारा पीटा और थाना में अभी तक इसका FIR नहीं किया है। इसलिए हम चाहते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको अविलंब अरेस्ट करे और ये जबरन जो रोड पर जो मकान बना लिया है, इसको बुलडोजर भिड़वा कर इसको तोड़वावे और ये गुंडागर्दी ये छोड़ दे। ये थाना पर जा कर जबरदस्ती लोगों का पैरवी करा के फंसा कर ये जमीन पैसा लेता है। इसका यही धंधा है। ये डीलर सबसे कमीशन लेता है। ये भाजपा के नाम पर ये बदनाम करता है, भाजपा को कलंक है, ये बदनाम करता है। आगे क्या रणनीति यही है कि आज हम लोग जाकर पहले जाएंगे थाना पर FIR का नकल लेने के लिए और अगर FIR नहीं करता है, उसको अरेस्ट नहीं करता है, तो हम लोग कल सोमवार है, कल DM से SSP से मिलेंगे, IG से मिलेंगे। अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का शरण लेंगे
और हम डीजीपी को भी इसका ज्ञापन देंगे। और क्या परिचय हुआ? और केपी पप्पू ही नहीं है, केपी पप्पू का वो भाई है जीवन, वो कहता है कि हम जीवन मृत्यु का डायरेक्टर हैं, समझे कि नहीं, हम मृत्यु देते हैं। और केपी पप्पू जो है कि क्या करेगा ये, हम लोग जनता का चुना हुआ है वार्ड में, और पैसा ले लेकर और रोड नाला भी साफ नहीं करवाता है। दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में भाकपा माले नगर प्रकोष्ठ के 10वीं सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। दीवान रोड के निजी विवाह भवन के सभागार में भाकपा माले नगर इकाई का 10वां नगर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान माले के सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। सम्मेलन के दौरान एपवा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि आज का समय दो शक्तियों के बीच की लड़ाई है। एक ओर वो लोग हैं जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले हैं और संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले और गांधी के हत्यारों की पूजा करने वाले लोग हैं। वो लोग एक समाज का वर्चस्व चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और इसी जयंती के दिन आज भाकपा माले अपने 10वें नगर सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। 10वें नगर सम्मेलन में जो अभी इस शहर के अंदर में स्मार्ट सिटी और जल जीवन हरियाली के नाम पर जो लगातार भूमिहीन गरीबों, शहरी दुकानदारों को जो बेदखली का जो सवाल है, और इसके साथ साथ ही हमारी पार्टी की अभी जो शहर में 49 वार्ड है और अभी जो बनने वाली है 72 वार्ड, उन तमाम वार्डों में पार्टी के फैलाव विस्तार और मेयर और उप मेयर के चुनाव में पार्टी की एक मजबूत दावेदारी बने, इस पूरे सवाल को लेकर आज भाकपा माले का नगर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और इस नगर सम्मेलन में पार्टी के तमाम शाखाओं से लोग आए हैं, तमाम जगहों से लोग आए हैं, और हम लोग इस सम्मेलन में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। दुष्कर्म मामले में स्कैम सेज में भर्ती 4 वर्षीय बच्ची से मुलाकात करने पहुंचे राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर हमला किया। राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और MSc रामबली सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम ने 4 वर्षीय बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले में पीड़िता बच्ची से स्कैम सेज में मुलाकात की, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में अपराध चरम पर है, सरकार नहीं चल पा रही है, सिर्फ अपराधी अपराध हो रहा है। अति पिछड़ा समाज पर लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बच्ची के बेहतर इलाज और मुआवजा देने के साथ ही इस मामले में आरोपी को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी देने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि यह सरकार चोरी करके बनी है, जनादेश इन्हें नहीं मिला था। नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी होकर मुख्यमंत्री बने हैं। शराबबंदी पर निशाना साधते हुए कहा कि तथाकथित शराबबंदी है, नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं मुकेश सैनी के सवाल पर कहा कि उनका रिचार्ज 2-4 महीने में ख़त्म होने वाला है, इसलिए रिचार्ज करने के फेरा में है। उनका तो मंत्री और MLC पद जाने वाला है, उनके साथ उनके अगर 3 विधायक हैं तब उनकी सरकार बनाने में भूमिका होगी, नहीं तो अकेले आने से कोई भूमिका नहीं होगी। उनके अध्यक्ष के निर्देशानुसार एक 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनी। पिछले 5 जनवरी को यहीं पर मुजफ्फरपुर जिला के पारू के रहने वाले लगातार इधर बिहार में देख रहे होंगे कि पहला 5 वर्ष नीतीश कुमार जी का शासनकाल जो था, उसमें अगर कोई एक उपलब्धि थी तो वो उपलब्धि हम लोग मानते थे विधि व्यवस्था की। और विधि व्यवस्था की गिरावट 5 वर्षों के बाद जो लगातार देख रहे हैं कि बढ़ रही है विधि व्यवस्था का, वो हम नहीं, आपका CRB का रिकॉर्ड जो है वो भी कहता है। तो वो लगातार इसमें गिरावट आ रही है। और नीतीश कुमार जी सिर्फ एक धुन अलाप रहे हैं, तथाकथित शराबबंदी छोड़ करके बाकी चीज़ों पर उनको ध्यान ही नहीं है। गरीबी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जो नेशनल एवरेज देखिएगा उससे कहीं बहुत नीचे, यानी सबसे अंत में बिहार की लगातार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या आज 52% हो गई, 51.9%। और जब ये बीमारू स्टेट था
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन लोगों ने पिछले 10 वर्षों में तरक्की पाई है। लेकिन पिछले 10 वर्षों का हम रिकॉर्ड देखेंगे 2010-11 और 20-21 का, तो देखते हैं कि भाई 10-12% का गिरावट आ गई है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जब बिहार में 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने के लिए विवश हैं, तो आप समझ सकते हैं कि समस्याओं का अंबार धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अब ये जिस घटना के लेकर के जांच कमेटी बनी और जिसमें हम लोग आज इकट्ठे हैं, आपके माध्यम से प्रेस को दे रहे हैं, वह घटना है बहुत ही दिल दहला देने वाली। आप लोग जानते हैं कि उस बच्ची का हम लोग रियल नाम नहीं दे सकते, जो अपना आचार संहिता है उसके मुताबिक, इसलिए उसका नाम हम लोग को एक काल्पनिक नाम देते हुए 4 वर्षीय बच्ची है और अनुसूचित जनजाति, आज की तारीख में अनुसूचित जनजाति की वह बच्ची है और 4 साल की बच्ची के साथ अगर रेप हो, यह कितना शर्मसार कर देने वाली घटना है। और इस पर बिहार की प्रशासन जो है या सरकार जो है त्वरित कार्रवाई नहीं करती। उस 4 वर्षीय बच्ची जो है के साथ घटना घटती है और लगभग 5-6 दिनों तक अपने व्यक्तिगत खर्चे पर या सामाजिक लोगों के खर्चे पर या परिवार के संबंधियों के खर्चे पर इलाज कराती है और न पुलिस अभियुक्त के तक पहुंचती है और न ही कोई और इलाज की व्यवस्था होती है। ये सरकार की अकर्मण्यता और सरकार की उदासीनता है। 5 तारीख से 10 तारीख मतलब 5 दिन बीत गए, तब जा कर के 10 तारीख तक वो उनके माता और पिता को, यानी जो अभियुक्त है, इसका नाम है स्वराज कुमार, 17 वर्ष 18 वर्ष के बीच का वो बालक है, तो वह जो अभियुक्त है उसके पिताजी की गिरफ्तारी होती है 10 तारीख को। घटना घटती है 5 तारीख को, गिरफ्तारी होती है 10 तारीख को। आज जब उनके माता और पिता की गिरफ्तारी हो जाती है, तब जा कर के फिर 13 तारीख को गिरफ्तारी होती है स्वराज कुमार की। देखिए, मुकेश सहनी जी पहले रिचार्ज कराने के फेर में लगे हुए हैं। उनका कूपन जो चार्ज का था वो ख़त्म हो रहा है 2-3-4 महीना में। तब मुकेश सहनी जी पहले रिचार्ज करा लें तब ना, और रिचार्ज कराए बिना अगर वो भागते हैं या उनकी छुट्टी होती है तो मंत्रिमंडल से भी छुट्टी होगी और विधान परिषद के सदस्य हैं वहाँ से भी छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद उनके साथ अभी 3 विधायक हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ वो तीनों विधायक रहेंगे तब ना मुकेश सहनी जी की बात आएगी। अभी तो हमारे यहाँ ये प्रस्ताव नहीं है। अभी तो हमारे नेता तेजस्वी जी को छोटे भाई बता रहे हैं। कल यही व्यक्ति रहे तेजस्वी जी के बारे में कह रहे थे कि पीठ में खंजर मारा है, तो आज जो पेट में आपको खंजर मारा है या गर्दन पर जो वार किया है, तो उसकी बात पहले समझ लें, पूरा कर लें और थोड़ा सा वैचारिक रूप से स्वस्थ हो जाए तब सरकार बनाने के लिए आप लेंगे मुकेश सहनी को जोड़ेंगे? सरकार देखिए बनेगी तो हम लोग का जनादेश मिला था, सबसे बड़ी पार्टी आज भी है। नहीं, मुकेश सहनी को साथ लिया जाएगा कि नहीं? तो मुकेश सहनी जी के साथ विधायक होंगे तब ना मुकेश सहनी जी का इधर सरकार बनाने में भूमिका रहेगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।